हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। टॉपिक है जीवाणु से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए हमेशा मिलते हैं। तो आल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके विस्तार से समझेंगे और उनके विषाणु के नाम भी समझेंगे। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी नॉलेज की वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक बस थोड़ी सी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पंडित का टिकट है, बस इतनी याद रखनी है। पंडित का टिकट है, इतनी आपको यहाँ से ट्रिक याद रखनी। और जीवन से आपको याद रखना है कि जीवाणु वाले रोग। ट्रेन से यहाँ कोई रिलेट नहीं, ये सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए रखा है। सिर्फ जीवन से हो गया जीवाणु वाले रोग और पंडित का टिकट है। इसी के अंदर आपके सारे जीवाणु वाले जो रोग हैं वो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर पंडित से हो जाएगा, पा से आपका प्लेग हो जाएगा, ना से हो जाएगा निमोनिया, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ता से हो जाएगा तिपेदिक, का से हो जाएगा यहाँ पर आपके काली खांसी, उसके बाद टिकट से आपके हो जाएगा, टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और टा से टाइफाइड, और हा से आपके हो जाएगा हैजा रोग। तो यहाँ पर पंडित का टिकट है, इसके अंदर आपके सारे जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो सभी आ जाएंगे। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं कि प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, तिपेदिक ये सारी बीमारियां कैसे होती हैं और इनके जो जीवाणु का नाम होता है वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले जानेंगे कि प्लेग क्या है। प्लेग से क्या प्रभावित होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम होता है यूर्सेनिया पिस्टम, जीवाणु का नाम होता है। और लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द और कमजोरी। ये किससे फैलता है? चूहा और गिलहरी के माध्यम से फैलते हैं। ये किसके माध्यम से? चूहा और गिलहरी के माध्यम से फैलते हैं। और ये एक बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि जानवरों और मनुष्य से ये क्या होती है? फैलती है। जानवरों और मनुष्य के माध्यम से ये फैलती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्या है कि बीमारी है हमारी निमोनिया, और निमोनिया किसको प्रभावित करती है तो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इससे क्या प्रभावित होता है? हमारा फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके जीवाणु का नाम क्या होता है तो जीवाणु का नाम जान लीजिए क्या होता है? डिप्रोलोकोकस निमोनिया होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? खांसी, सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे क्या प्रभावित होते हैं तो इससे जो फेफड़े होते हैं आपके ये प्रभावित हो जाते हैं। और इसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? होने वाले अधिक प्रभावित होते हैं। जिनका क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली जो कमजोर होती है उन्हीं में क्या होता है? निमोनिया अधिक फैलता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है बीमारी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या किसको प्रभावित करती? तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करती। इसके जीवाणु का नाम क्या होता है? कोरिनी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियम इसका नाम होता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं? गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आपको डिप्थीरिया हो गया है तो आपको गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई होती है। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? गलघोटू भी कहा जाता है। इसे कभी कभी रोहिणी भी कहा जाता है। इसका और भी नाम है गलघोटू और रोहिणी। तो ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आपका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी बीमारी है? टीबी की बीमारी। देखिए टीबी कैसे होती है, ये इससे क्या प्रभावित होता है तो फेफड़े हमारे जो होते हैं वो प्रभावित होते। इसके जीवाणु का नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। और लक्षण क्या होते हैं? कभी कभी खून आना, थकान आना, वजन घटना, रात में पसीना। और उपलक्षण क्या आते हैं? खांसी अधिक होना, खांसी के साथ अगर खून और थकान, वजन घटना, रात में पसीना आना तो टीबी के लक्षण होते हैं। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। विश्व में टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है काली खांसी।
देखिए काली खांसी प्रभावित करती है फेफड़ों को प्रभावित करती है। जीवाणु का नाम है इसका वार्डेला पुर्तलिसिडिड। और काली खांसी के लक्षण क्या होते हैं? सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई। और शिशु और बच्चों में यह बीमारी बचाने के लिए पीटी का टीका लगाया जाता है। और यह बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से या निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति काली खांसी से प्रभावित है, अगर उसके पास कोई और अदर व्यक्ति बैठता है या छींकता है तो उसको भी काली खांसी हो जाएगी। ये छींकने के माध्यम से फैलती है। अगला है टिटनेस। देखिए टिटनेस आपको क्या प्रभावित करता है? तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? क्लस्ट्रीडियम टेट्रेना। और लक्षण क्या होते? तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन और जबड़ा कैसा होता है? बंद होना। तो इस बीमारी को कहते हैं टिटनेस। नेक्स्ट कौन सा है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो प्रभावित करता है किसको? तांत्रिक तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और लक्षण क्या होते? त्वचा पर बिना सफेद धब्बे और मांसपेशियों को कमजोर होना। इसमें क्या होते हैं? स्किन पर धब्बे हो जाते हैं जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। कुष्ठ रोग जिसे हम हेयर सैन रोग भी कहते हैं। और कौन सा रोग? इसको क्या कहते हैं? हेयर सैन भी रोग कहा जाता है। 1955 में भारत सरकार के राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? 1955 में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है टाइफाइड। देखिए टाइफाइड जो बुखार होता है इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे आंत आपकी प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? सल्मोना ट्रॉफी। लक्षण क्या होते? बुखार, सिर दर्द आना और कमजोरी क्या होती? भूख ना लगना, दस्त या कब्ज। और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मियादी बुखार भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट है आपका हैजा। हैजा किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। इससे आपकी आंत जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। इसके जीवाणु का नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विब्रो कैलोरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये इसको याद रखना। हैजा से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके लक्षण क्या होते हैं? जिसमें दस्त, फलीकरण और हाइड्रेशन हो जाता है। जिसमें दस्त आना, आपके ऐसे लक्षण दिखाई देते। ये अगर दूषित भोजन हो और पानी हो, गंदा पानी हो, उसके माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गई आपकी वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। एजुकेशन की वीडियो मिलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।